अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट बी ऑफ लेक्चर नंबर 4 ऑफ मॉड्यूल नंबर 1। पिछले लेक्चर के अंदर हमने टाइटल टैग, हेडिंग टैग और बीआर टैग को डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर हम फर्दर बेसिक टैग्स ऑफ एचटीएमएल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टैग है वो है हमारे पास पैराग्राफ टैग यानी कि पी टैग। अच्छा, इसकी पहले एप्लीकेशन देखते हैं, फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को जाहिर सी बात है सेव कर लेता हूँ और इसको मैं ब्राउजर पे रन भी कर लेता हूँ। इसको मैंने ब्राउजर पे रन भी कर लिया है। अच्छा, अब मैं इन दोनों को आमने सामने खोल लेता हूँ। कुछ ऐसा मैं इसको कर देता हूँ कि मैं सेव करते जाऊं और मुझे साथ ही साथ डिस्प्ले भी दिखता जाए। या इसको अभी फुल कर देते हैं क्योंकि पैराग्राफ टैग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको फुल फुल रहने देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको टाइटल दे देता हूँ अपने डॉक्यूमेंट को। टाइटल में दे देता हूँ मोहसिन मुस्तफा। तो इसको मैं सेव करता हूँ, इधर रीलोड करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे टाइटल हो गया मोहसिन मुस्तफा। अच्छा जी, आइए अब इधर हम कुछ पैराग्राफ टैग की बात करने जा रहे हैं। मैं इधर पी टैग लगाता हूँ, ये एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। अच्छा, इसी तरह मैं नीचे पी टैग का इस्तेमाल करता हूँ। अगेन पैराग्राफ टैग मैंने इस्तेमाल किया। अब इसके दरमियान में कुछ टेक्स्ट डालता हूँ। ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है, मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इस पी टैग के दरमियान। ये इश्यूज आते हैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर। अच्छा जी, ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था जिसको मैंने पी टैग के दरमियान कॉपी किया। इसी तरह मैं कुछ और टेक्स्ट उठाता हूँ यहाँ से और इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। तो ये मैंने दो पैराग्राफ्स कॉपी कर दिए और मैंने इनको कंबाइन कर दिया, इनको बंद कर दिया मैंने पी टैग्स के दरमियान। ये पी टैग ओपन, बीच में पैराग्राफ और पी टैग क्लोज। सिमिलरली पी टैग ओपन, बीच में कुछ पैराग्राफ और पी टैग क्लोज। इस फाइल को मैं इस अपने डॉक्यूमेंट को सेव करता हूँ और ब्राउजर में रन करके देखता हूँ। तो ये देखिए जी कि हमारे HTML पेज पे, हमारे वेब पेज पे दो पैराग्राफ्स बन गए। पहला जो पी टैग के दरमियान मैंने टेक्स्ट लिखा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा जो आपके सामने टेक्स्ट लिखा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट हम नहीं लेते, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ 2 और इसी तरह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ 1। इसको मैंने सेव किया है, यहाँ से रीलोड किया, तो आप देखें कि एक पैराग्राफ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और इन दोनों के दरमियान इनफ स्पेस मौजूद है, इतना स्पेस मौजूद है जितना दो पैराग्राफ के दरमियान होना चाहिए। अच्छा, बीआर टैग हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्प्ले की, लेक्चर के अंदर लर्न किया था, लेक्चर के अंदर देखा था। बीआर टैग में ये जो स्पेसिंग होती है ये कम होती है क्योंकि वो पैराग्राफ चेंज नहीं करता, वो उसी पैराग्राफ के अंदर नेक्स्ट लाइन के अंदर आपका टेक्स्ट डिस्प्ले कर देता है। इधर हमारा जो पैराग्राफ टैग है यानी कि पी टैग है वो दो पैराग्राफ्स जनरेट करके आपको दे रहा है। तो पहला टेक्स्ट जो है वो आपके पहले पैराग्राफ में आ गया, दूसरा टेक्स्ट आपके दूसरे पैराग्राफ में, और इन दोनों के दरमियान इनफ पैराग्राफ वाली स्पेसिंग मौजूद है। तो ये पी टैग का आपका काम है। आप इन चाहें तो इन दोनों को साथ करके भी लिख सकते हैं, इन दोनों को साथ करके भी लिख सकते हैं। ये मैंने सेव किया और मैं इसको रन करता हूं तो आप देखें आपको यही रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अच्छा, अगर आप ये पी टैग हटा दें यहां से, अच्छा मैंने बीच में से पी टैग हटा दिया, अब देखें ये पी टैग ओपन और यहाँ पे ये पी टैग क्लोज। अब इसको रन करता हूँ सेव करके, कंट्रोल एस से भी आप सेव कर सकते हैं। इसको रन करता हूँ तो आप ये देखें ये एक ही लाइन में आ गया, ये एक ही लाइन में आ गया। और अगर मुझे एक और पैराग्राफ लिखना है तो इसी के आगे या नेक्स्ट लाइन में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। दिस इज पैरा, दिस इज न्यू पैरा, और पी टैग को क्लोज करके देखें, पी टैग को क्लोज करें, फाइल को सेव करें कंट्रोल एस से और इसको रीलोड करें तो आप देखें कि ये स्टेटमेंट जो पहले पी टैग के दरमियान है और ये स्टेटमेंट जो दूसरे पी टैग के दरमियान है। तो पी टैग आपका इस्तेमाल होता है पैराग्राफ जनरेट करने के लिए। अच्छा जी, आइए जी रीड करके देखते हैं। द पैराग्राफ टैग इज यूज्ड टू जनरेट पैराग्राफ्स। दिस इज एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। इट इज रिटन इनसाइड द बॉडी टैग। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी होगी। अगला टैग जो है वो हमारा है स्ट्रॉन्ग टैग। आइए जी स्ट्रॉन्ग टैग का कॉन्सेप्ट देखते हैं।
यहाँ पे मैं सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ। मैं अपना ये रिमूव करता हूँ, इसको रिमूव किया, ये पी टैग ओपन और ये पी टैग क्लोज और इसके दरमियान कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अच्छा, पी टैग को भी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अभी इसका फिलहाल कुछ काम नहीं है हमें। हम स्ट्रॉन्ग टैग को समझना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग टैग का काम ये होता है कि ये आपके टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज होता है, ये आपके टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज होता है। अब हमारे पास 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, तीसरा ये। अब मैं इसके आगे और पीछे स्ट्रॉन्ग टैग लगा देता हूँ, स्ट्रॉन्ग, और इसके आगे भी, और ये क्लोजिंग टैग है। अब आप देखिएगा कि ये जो टेक्स्ट हमारे स्ट्रॉन्ग टैग के दरमियान लिखा हुआ है, जब मैं इस फाइल को सेव करके रीलोड करूंगा अपने ब्राउजर को, तो आप देखिएगा ये जो टेक्स्ट है ये आपके सामने बोल्ड हो गया। आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने टेक्स्ट जो है बोल्ड हो गया। बाकी जो आपके पास जो 2 सेंटेंसेस हैं वो ओके उसी फॉन्ट उसी आपके क्या कहते हैं थिकनेस के साथ लिखे हुए हैं, लेकिन जो आपका वो टेक्स्ट जो आपके स्ट्रॉन्ग टैग के दरमियान है वो बोल्ड होकर डिस्प्ले हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग टैग का काम ये होता है कि ये आपके टेक्स्ट को बोल्ड करके डिस्प्ले करता है। अच्छा जी, HTML5 से पहले प्रीवियस HTML के वर्जन्स के अंदर हम बी टैग का भी इस्तेमाल करते थे, स्ट्रॉन्ग की जगह बी टैग भी इस्तेमाल होता था। HTML5 के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझी जाती। मैंने इसको सेव किया, रीलोड किया, तो आप अभी देखें कि ये टेक्स्ट अभी भी बोल्ड है, यानी कि बी टैग भी यूज कर सकते हैं आप और स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज कर सकते हैं, दोनों का फंक्शन सेम है। तो स्ट्रॉन्ग टैग देखते हैं। द स्ट्रॉन्ग टैग इज यूज्ड टू बोल्ड योर टेक्स्ट, इट इज यूज्ड इनसाइड द पैराग्राफ और सेंटेंस टू बोल्ड योर टेक्स्ट। आप इसको पैराग्राफ के दरमियान यूज करते हैं, या चाहे तो पूरे के पूरे पैराग्राफ को, पूरे के पूरे टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो एक वर्ड को बोल्ड कर दें, चाहे तो पूरे के पूरे पैराग्राफ को बोल्ड कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज यूज इनसाइड द बॉडी टैग, ये हमेशा बॉडी टैग के अंदर लिखा जाएगा, जाहिर सी बात है जहां पे आप पैराग्राफ लिखते हैं। और इट इज ऑल्सो एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, ये एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं, इन प्रीवियस वर्जन ऑफ HTML वी यूज्ड बी टैग to bold a particular section, but in latest versions of HTML we use strong tag to bold a section of words. Both tags are opening and closing tags. We still use b tag instead of strong tag, but it's not a good practice. हम b tag को यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग के जगह आप बी टैग को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट HTML जो चल रही है वहां पे अमूमन ये आपका बी टैग यूज नहीं होता। अच्छा जी, अगला एक और टैग देख लेते हैं। अगला टैग है हमारा EM टैग। EM टैग क्यों यूज होता है? ये आपके टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बी हटाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ EM, एम्फेसाइज, इसका मतलब होता है एम्फेसाइज। EM मींस एम्फेसाइज, EM टैग। इस डॉक्यूमेंट को सेव करता हूँ, ब्राउजर को मैं रीलोड करता हूँ, तो आप देखें ये जो आपका टेक्स्ट है ये इटैलिक फॉर्म में आ गया। तो EM टैग जो है आपका वो आपके किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी वर्ड को इटैलिक बनाने के लिए यूज होता है। आइए जी इसकी जरा द टैग इज यूज, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द टैग इज यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक, इट इज एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। अच्छा, अब वही बात, प्रीवियस वर्जन्स ऑफ HTML के अंदर हम आई टैग भी यूज करते थे, यहाँ पे भी आप आई यूज कर सकते हैं, EM की जगह आई भी यूज कर सकते हैं। आप EM को हटा के आई लिख दें, इसका भी काम सेम है। इसको सेव किया, मैंने रीलोड किया, मैं अपना ब्राउजर रीलोड करता हूं, तो आप देखें इसका काम भी सेम है। अच्छा, आप चाहें तो पूरे के पूरे सेंटेंस को बोल्ड कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी एक वर्ड को भी बोल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं अब सेव करके जब ब्राउजर में रन करता हूं, तो आप देखिएगा कि सिर्फ ये वर्ड बोल्ड हो रहा है। तो आप चाहें तो एक वर्ड को, आप चाहें तो ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि पूरे सेंटेंस को भी बोल्ड या इटैलिक बना सकते हैं। तो EM टैग की जगह आप आई टैग भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास U टैग है, यानी कि अंडरलाइन टैग है। आप आई की जगह यू कर दीजिए, आई की जगह यू कर दीजिए, और आप देखें इसको सेव करके जब आप ब्राउजर में रन करेंगे तो आप देखें कि यू टैग जो है वो आपका अंडरलाइनिंग के लिए यूज होता है। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर आपने अंडरलाइन करना हो तो आप यू टैग का इस्तेमाल करेंगे, किसी भी टेक्स्ट को अगर आपने अंडरलाइन करना हो तो आप यू टैग का इस्तेमाल करेंगे। दिस टैग इज यूज्ड टू अंडरलाइन द कंटेंट, अंडरलाइन द टेक्स्ट, यूज इनसाइड द बॉडी टैग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। यू कैन आल्सो यूज INS इंस्टेड ऑफ यू। तो आप INS भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंपल रहे, यू यूज करें, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। इसको सेव करें,
ब्राउजर पे रन करें तो आप देखें अभी भी ये अंडरलाइंड है। सेव करें, ब्राउजर पे रन करें तो आप ये देखें कि ये अंडरलाइन हुआ हुआ है। तो आप यू भी यूज कर सकते हैं और उसकी जगह INS भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, इस लेक्चर को यहाँ पे रोकते हैं, फर्दर टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर के पार्ट सी के अंदर। थैंक यू।